एक घटना है एक भक्त की, वृंदावन की। एक व्यक्ति था, मल्लाह, नाव चलाता था। बहुत गरीब था। 2 बेटे थे, एक पुत्री थी। बचपन से ही उसकी प्रीति राम जी में हो गई, श्री ठाकुर जी में हो गई। एक मंदिर में जाता रहता था, समय निकालकर पूजा पाठ करता था, ध्यान करता था, खूब सेवा करता था मंदिर में। मंदिर था गोपाल जी का। मंदिर के पुजारी ने समझाया उसको कि अपना सब कुछ इनको ही मान लो, सब कुछ यही है तुम्हारे, सुख में दुख में तुम्हारा सब कुछ यही साथ देंगे। कोई घर संसार की बात करे तो एक ही बात कहना कि गोपाल जी जाने हम क्या जाने। कोई धन की बात करे, धर्म की बात करे तो एक ही बात कहना कि गोपाल जी जाने हम क्या जाने। ठाकुर जी के सिवा तो मेरा कोई नहीं है। उस व्यक्ति ने अपने हृदय में इस बात को अंकित कर लिया। कोई कुछ भी पूछे ये कैसे होगा, बेटी है विवाह कैसे होगा, इतनी कम कमाई है कैसे होगा, एक ही बात, ठाकुर जी जाने हम क्या जाने, गोपाल जी जाने हम क्या जाने। कन्या के विवाह का प्रस्ताव सामने आया तो अपने दोनों बेटों से उसने बातचीत करी, वार्तालाप करके कि जो गांव के सेठ हैं उनसे पैसे उधार लेंगे, कन्या का विवाह कर देंगे और तीनों मिलकर मेहनत करेंगे और पैसा कमा के सेठ को वापस कर देंगे ब्याज समेत। पैसे उधार ले लिए, बेटी का विवाह हो गया और तीनों ने मेहनत करी और पूरे पैसे सेठ को वापस कर दिया। व्यक्ति अनपढ़ था। सेठ को ये बात पता थी कि ये पढ़ा लिखा तो है नहीं, क्या ही जानेगा, तो रसीद में कुछ उटपटांग बातें लिख करके उसको दे दिया और जो असली रसीद थी वो अपने पास रख लिया। उस सेठ ने उस मल्लाह पर मुकदमा कर दिया कि इसने मुझसे पैसे उधार लिए थे, अब तक इसने वापस नहीं किए। जज के सामने उस मल्लाह को लाया गया। जज ने पूछा, क्यों, तुमने इनसे पैसे उधार लिए थे? हाँ लिए थे। तो वापस नहीं किया? बोले महाराज पूरे पैसे वापस कर दिए। कोई गवाह वहां पे था? बोला हाँ मेरे गोपाल जी थे। कोई रसीद? तो उसने वो पर्ची पकड़ा दी। रसीद पे तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है पैसों के बारे में। अच्छा वो गवाह कौन था? बोले गोपाल जी जाने हम क्या जाने। और कोई पर्ची है? बोले नहीं, यही दिया था। कोई और पर्ची अगर होगी भी, रसीद होगी, तो गोपाल जी जाने हम क्या जाने। तो बुलाओ गोपाल जी को, कौन है ये? बोले मेरे सब कुछ है। कहाँ रहते हैं? जहां मैं रहता हूँ। तुम कहाँ रहते हो? जहां गोपाल जी रहते हैं। जज ने कहा कुछ बात तो है। देखिए सच्चाई का अपना चमक होता है। संस्कारी जज था। उसने सोचा कोई ना कोई तो रहस्य है। इस लेन देन दारी का जो गवाह था उसको बुलाया जाए। जज ने गोपाल के नाम का संबंध अपने कर्मचारी को दे दिया। अब पूरे गांव में ढूंढा, गोपाल नाम का कोई व्यक्ति नहीं। तो जो मंदिर गोपाल जी का था उस पुजारी के पास पहुंचा वो पर्ची, उसने वो ले लिया। वो सब कुछ समझ गया कि क्या है। उस कर्मचारी से संबंध ले लिया, दस्तखत करके वापस भेज दिया। मंदिर में आया पुजारी, बोला प्रभु आज तक आपके लिए बहुत उपहार आए, बहुत भेंटें आई, बहुत वस्त्र आभूषण आए, आज एक खास चीज आई है।
जो तारीख थी उसने पढ़ ली थी पुजारी ने, और उस तारीख के दिन ठाकुर जी का बहुत अच्छा श्रृंगार किया। प्रार्थना करी कि आपके सिवा कोई है नहीं उसका, प्रभु आप जाइएगा जरूर। सुनवाई का दिन आया, उस मल्लाह को लाया गया। जज साहब ने गवाह के लिए कहा कि गवाह को बुलाया जाए। जब गवाह के लिए आवाज लगाई तो एक बूढ़ा आदमी हाथ में लाठी लिए आया। जज ने पूछा, जब ये लेन देन हो रहा था तुम थे वहां? उसने कहा, हाँ मैं था। तो क्या तुमने देखा? बूढ़े आदमी ने कहा, इन महाशय को यहीं रखो। सेठ को बोला कि इन महाशय को यहीं रखो, इनके घर में अमुक अलमारी में अमुक डायरी के अंदर वो रसीद रखी हुई है, मंगवा लो अपने आदमियों से। सेठ को वहीं रखा गया। कर्मचारी गए और जैसे जैसे बताया उसने बूढ़े ने, वहां से पर्ची मिली, लेकर के आए। रसीद आई, देखा बात तो सही है। उसने उस बूढ़े आदमी को बुलाया, उस व्यक्ति को, कि गोपाल जी कौन है? बोले मेरे सब कुछ है। ये कहाँ रहते हैं? जहां मैं रहता हूँ। तो तुम कहाँ रहते हो? जहां गोपाल जी रहते हैं। अब अपने कर्मचारी को बुलाया कि तुमने वो संबंध किसको दिया था? कर्मचारी ने कहा, महाराज पूरे गांव में मैंने ढूंढा, इस अनाम का कोई आदमी मिला ही नहीं। तो संबंध किसको दिया? एक गोपाल जी का मंदिर था, वहां के पुजारी ने मुझसे ले लिया, दस्तखत भी कर दिया, मैं चला आया देकर। जज ने सारा काम बीच में वहीं छोड़ दिया। सुख सारद सारा काम छोड़ करके भाग करके घर पे आया, कमरा बंद करके फूट फूट कर रोने लगे। घर वाले पूछ रहे हैं रोते क्यों हो? तो सारी कहानी बताई। तो लोग कहते हैं फिर तो आपको प्रसन्न होना चाहिए कि भगवान का दर्शन हुआ आपको। जज ने कहा, रोने का कारण कुछ और है। क्या? सुख सारद नारद शेष महेश दिनेश के ध्यान ना आते रहे। शेष महेश दिनेश के नाम ना याद रहे। सुख सारद नारद शेष महेश दिनेश के ध्यान ना आते रहे। सारद नारद शेष महेश दिनेश का ध्यान ना याद रहे। सोई से अदालत में सन्मुख मल्ला के गवाह कहाते रहे। सोई से अदालत। जज साहब कहते जा रहे हैं और रोते जा रहे हैं। परिवार वाले कहते हैं फिर रोते क्यों हो? दर्शन तो हुआ ना भगवान का आपको। अच्छा आके चले गए इसलिए रोते हो? बोले नहीं, सुख धोखे हूँ दर्शन दियो जो दियो, दुख नेक हूँ नाही जो जाते रहे। ना उनके आने का सुख है और ना उनके जाने का दुख है, तो फिर रोते क्यों हो? सब्र का बांध टूट गया और कह पड़े, मैं कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। मैं कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते
आते रहे। उसी दिन अपने पद से त्याग पत्र दिया और वृंदावन आ गए। आज भी वृंदावन जब जाएंगे तो जज स्वामी के नाम से प्रसिद्धि है। एक मंदिर है पागल बाबा मंदिर, वो बना भी वैसा ही है। कहते हैं कि वो भगवान जी के दर्शन कभी करते नहीं थे मंदिर जाकर, बाके बिहारी में। जब सारे दर्शन हो जाते थे, दर्शन का समय खत्म हो जाए, तब आंगन में जाकर भक्तों की चरण धूली लेके माथे पे लगाते थे। तो ये है कि भगवान से यदि नाता जोड़ना है तो हृदय को सरल करना पड़ेगा, मन को निर्मल करना पड़ेगा।